हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कोडेट्स के बारे में, जो कि आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। तो मैंने सारी नॉन कोडेट की इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो एक टेबल के फॉर्मेट में लाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इसको आसानी से रिवाइज कर सकें। और लास्ट में मैंने इस चीज़ की फ़ोटो भी अटैच करी हुई है, तो अगर आप लोग को ऐसा टेबल बनाना है रिवीजन के लिए तो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा नहीं आ रहा है ना, आपका हेमिकोडेटा तक नहीं आ पा रहा है कैमरे में। तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ लास्ट में अटैच कर दी हैं फुल, सो दैट आप लोग इजीली रिवाइज कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नॉन कोडेट से। तो आप लोग को पता है आपके फाइलम्स जो हैं ये आपके पोरीफेरा से लेकर के हेमिकोडेटा तक चलते हैं नॉन कोडेट्स में, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी का हैबिटाट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अदर कैरेक्टर्स भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हैबिटाट से। अगर हम पोरीफेरा की बात करते हैं तो ये सेसाइल होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर पाए जाते हैं। और इनका हैबिटाट कैसा है, ये मैराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में लाइफ आपको पता ही है पानी में, वाटर में थी ना, तो ये मैराइन हैबिटाट में होते हैं, एक्सेप्ट आपका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सीलेंट्रिटा की बात करें तो अगेन ये भी आपका सेसाइल है, मैराइन है, बट ये फ्री स्विम भी है। ठीक है, कुछ आपके सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विम भी होते हैं। टीनोफोरा की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग भी है, बट कुछ आपके एंडोपैरासाइटिक होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, एस्केल्मेंथीज की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं। तो दोनों का लगभग सेम तरीके का काम होता है। अगर हम एनिलिडा की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है। अर्थवॉर्म हमने देखा है ना, वो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी रहता है। ठीक है, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो एयर, लैंड, वाटर सब जगह पर ये पाए जाते हैं। कॉकरोचेस हो गए है ना, आपकी एंट्स हो गई, आपकी हनी बीज हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल है ना। अच्छा, वाटर में कौन से, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मोलिस्का की बात करते हैं तो मोलिस्का आपको एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल दोनों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्नेल्स वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाया जाता है, और हेमिकोडेटा भी आपका सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में पाया जाता है। ठीक है ना, अब लाइफ आपको पानी में मिलती है, इसके बाद फिशेज आती हैं, तो आपको सब वाटर में ही रहने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर क्या आता है, अगर हम पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, सिर्फ सेल्स का बना होता है। सीलेंट्रिटा टिश्यू लेवल का आ जाता है, टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल आ जाता है, बट आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से ऑर्गन आता है, और आपके एस्केहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिर्फ ऑर्गन देखने को मिलते हैं, और आपके एस्केहेल्मिन्थेस से आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ तक, आपके हेमिकोडेटा तक देखने को मिलेगा आपको ऑर्गन सिस्टम, यानी कि आपको प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम और आपको थोड़े थोड़े सिस्टम देखने को कुछ कुछ चीज़ों के मिल जाते हैं सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में सिमिट्री अगर हम बात करते हैं तो पोरीफेरा की सिमिट्री एसिमिट्री होती है, यानी कि आप कोई सिमिट्री शो नहीं कर सकते, इसको कहीं से भी कट करो तो आपको सिमिट्री नहीं मिलेगी। सीलेंट्रिटा रेडियल सिमिट्री शो करता है, यानी कि एक सेंटर होता है, वहाँ से आप अगर कट करते जा रहे हो, कहीं से भी किसी भी लाइन को कट करो तो वो आपको रेडियल सिमिट्री हमेशा शो करेगा, उसको हम रेडियल सिमिट्री कहते हैं। जब आपको कहीं से भी कट मारो, आप सेंटर से होके जानी चाहिए लाइन, आपको सिमिट्री शो होगी। ठीक है, टीनोफोरा में भी आपको ये चीज़ मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस आपको बायलेटरल सिमिट्री शो करता है, यानी कि आप सेंटर से कट करो, मतलब हाफ में कट करते तो आपको दोनों तरीके की सिमिलर सिमिट्री मिलती है। अगेन एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा सब यही सिमिट्री शो करती हैं। बस आपकी इकाइनोडर्मेटा में क्या चीज़ होती है, अडल्ट जो है वो आपका रेडियल सिमिट्री शो करता है, और जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमिट्री शो करता है। जबकि एडल्ट को एडवांस होना चाहिए था, बायलेटरल शो करना चाहिए था, बट यहाँ पर इसमें उल्टा होता है। ठीक है, अब अगर हम सीलोम की बात करते हैं तो सीलोम में क्या चीज़ होती है, सीलोम में एक बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, आपकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, आपको पता होगा 3 आपकी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका मेसोडर्म। अब क्योंकि आपका पोरीफेरा तो सेल से बना हुआ है, तो टिश्यूज़ है ही नहीं, जर्म लेयर बनेंगी नहीं, तो यहाँ पर कुछ सीलोम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सीलेंट्रिटा में आपका एसिलोमेट होता है, क्योंकि मेसोडर्म नहीं होता है आपके पास में, वहाँ पर आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मेसोग्लिया बोलते हैं। टीनोफोरा में भी सेम चीज़ है। ठीक है, मेसोग्लिया पाया जाता है। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या देखने को मिलता है,
प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी आपको एसीलोमेट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आपका हार्ड मेसोडर्म प्रेजेंट है। अब ये सीलोम क्या है? सीलोम मतलब एक बॉडी कैविटी, ठीक है, जो मेसोडर्म के स्प्लिट करने से बनती है। मतलब मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग को कवर करता है, ठीक है, उसको टच करता है, जिससे बीच में कुछ आपको कैविटी देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो स्प्लिट कर जाता है। तो यहाँ पर हार्ड मेसोडर्म होने के कारण ना ये स्प्लिट नहीं कर पाता है, तो इसको भी हम एसीलोमेट बनाते हैं, जिसके कारण में ये कोई कैविटी शो नहीं होती ना इसमें, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसीलोमेट। एस्केलमिथीस की बात करें तो ये सीलोम तो बनाता है, बट ये एक पाउच जैसा बनाता है, प्रॉपर एक्टोडर्म और एंडोडर्म को कवर नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सूडोसीलोमेट। अगर हम बात करते हैं एनेलिडा, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है अपना यूसीलोमेट, यानी कि ट्रू आपको मेसोडर्म स्प्लिट होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने भाई जर्म लेयर क्या, आपकी बॉडी की जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, ये जर्म लेयर होती है। पोराइफेरा में किसी प्रकार का जर्म लेयर नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि सेल से बने हुए, सीलोम नहीं बनता इसमें भी। अगर हम सीलेंट्रिटा की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 जर्म लेयर दिखती हैं। हमने पढ़ा ना, मेसोडर्म आपका नहीं होता है, मेसोग्लिया इन दोनों के केस में होता है, तो यहाँ पर आपको 2 ही लेयर देखने को मिलती है, इनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ से आपको मेसोडर्म स्टार्ट हो जाता है ना दिखना, आपको यहाँ पर हार्ड लेयर दिखती है, बट आपको मेसोडर्म दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्ट आपका देखने को मिलता है हेमिकोडेटा तक। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारे सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन कैसा है? पोरिफेरा में नहीं है, आपको बस सिंपल याद रखना AAC, यानी कि आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपका कॉर्डेटा, इन तीनों में आपको देखने को मिलते हैं सेगमेंटेशन। इसके अलावा कहीं भी आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर देखने को भी मिलते हैं तो सूडो सेगमेंटेशन टाइप की कोई चीज़ देखने को मिलती है, बट प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। फाइलम की अगर बात करें, नॉन कोडेट्स की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको नोटोकोड कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन कोडेट्स इसीलिए कहलाते हैं, इनके पास कोडेटा होता ही नहीं है, ठीक है, ये कोडेटा होते ही नहीं है, नोटोकोड प्रेजेंट ही नहीं है इनके अंदर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पोरिफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये इंट्रासेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर ही इनका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सीलेंट्रिटा की बात करें तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही ओपनिंग होगी जो कि आपका माउथ और आपका एनस दोनों का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरीके का आपको डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि सेल्स के अंदर भी होता है, सेल्स के बाहर भी होता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है, इनकम्प्लीट है, इसमें भी इनकम्प्लीट है आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस में, बट आपका एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल्स के बाहर डाइजेशन प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इसके आगे आपको सब में एक्स्ट्रा सेलुलर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर है, बट यहाँ पर आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है। एस्केलमिथीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिल जाता है एस्केलमिथीज में। इसके आगे आपको पता ही है सब में क्या है, प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अलग ओपनिंग है आपके एनस की और आपके माउथ की, ठीक है। यहाँ पर मोलिस्का के पास में भी एक स्पेशल माउथ होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन, एक ऐसा तरीके का माउथ होता है, ठीक है, तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, पोरिफेरा में कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पर आपको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा एस्केलमिथीज तक, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर। अब इसके बाद अगर हम हेमिकोडेटा तक देखते हैं, एनेलिडा से स्टार्ट करके, तो आपको एनेलिडा में स्किन देखने को मिलता है, गिल्स देखने को मिलते हैं, पैरापोडिया देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और आपके यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो कुछ कुछ ऑर्गन, जैसे आपके एनेलिडा के कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ तरीके की रेस्पिरेशन शो करते हैं, कुछ अलग तरीके की रेस्पिरेशन, तो सिस्टम भी थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है। वैसे आर्थ्रोपोडा में किसी के पास गिल्स हैं, किसी के पास बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकल सिस्टम है, ठीक है। कॉकरोच का तो फेमस ही है ट्रैकल सिस्टम, है ना। मोलिस्का में देखें तो अगेन गिल्स हैं, टिनिडिया हैं, लंग्स हैं। अगर कोई एक्वेटिक एनिमल तो गिल्स तो आपको मोस्टली दिख ही जाता है वहाँ पर, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टारफिश आपकी ट्यूब फीट होती हैं, ठीक है, जो कि अगेन आपको लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं और आपके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। और हेमिकोडेटा के पास में आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर अगेन आपको देखने को नहीं मिलता है, कहाँ तक, टीनोफोरा तक आपको किसी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैट वर्म्स, हम प्लेटिहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं ना, तो फ्लैट वर्म्स के पास में फ्लेम सेल्स, ठीक है, एफ से फ्लैट वर्म्स, एफ से फ्लेम सेल्स, इनके पास में फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं। एस्केलमिन्थेस में रेनेट सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एच शेप के कुछ होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ओके। एस्केलमिन्थेस का हो गया। उसके बाद एनेलिडा की बात करते हैं। एनेलिडा में क्या चीज़ होती है, एनेलिडा के पास आपके नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं,
आपके बोट्राइडियल होते हैं, उसके बाद आपका क्लोरोजन सेल्स होते हैं, ये सब आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बस नाम याद रख लेना। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में क्या है, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट है आपका ना इसमें आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, इसके बाद हम मोलिस्का की बात करें तो गिल्स, ऑर्गन ऑफ बेजोनस, केबर्स ऑर्गन, ये सब आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और आपका इकाइनोडर्मेटा के पास में एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपका एक्सक्रीशन में हेल्प कर देता है। प्रॉपर अपना कोई सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, बट इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो उसको हेल्प कर देता है, किसमें, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है। ठीक है, हेमिकोडेटा के पास में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो कि आपके एक्सक्रीशन में इनको हेल्प कर जाती है। ठीक है, तो इनके नाम बस याद रख लेना कि किस में किस फाइलम में कौन सा सिस्टम या कौन से तरीके के मतलब सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक है, कहाँ तक, प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास तक कुछ नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अगर एस्केहेल्मिन्थेस से, तो आपको एस्केहेल्मिन्थेस से देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको सीलोमिक फ्लूइड, यानी कि इनके सीलोम में कोई फ्लूइड होता है जो इनके सर्कुलेशन में हेल्प कर देता है अच्छे से। ठीक है, सब सर्कुलेट करवा देता है। एनिलिडा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोज्ड आपको सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है एक्सेप्ट हेरियोडिनेरिया। ठीक है, हेरियोडिनेरिया के पास में कोई क्लोज्ड टाइप का आपका सर्कुलेशन नहीं होता है, ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो ब्लड वेसल से जा तो रहा है, बट उसके पास कोई कैपिलरीज नहीं है। ठीक है, सॉरी, क्लोज्ड में आपके पास कैपिलरीज होती हैं और कैपिलरी से डिफ्यूज़ करके आपका ब्लड जो है वो जाता है ऑर्गन के पास में। बट ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, वहाँ पर आपका कोई कैपिलरीज नहीं होती हैं, ब्लड जस्ट ब्लड वेसल से रिलीज़ कर जाएगा और वो ऑर्गन के पास में ब्लड गिर जाता है, जहाँ पर ऑर्गन जा करके अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, जो कि आपकी हाइड्रोडिनेरिया में प्रेजेंट होता है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो यहाँ पर आपको ओपन देखने को मिलता है, जहाँ पर जिस स्पेस में आपका ब्लड घूम रहा है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। ठीक है, और अगर हम ब्लड देखें तो कलरलेस होता है, वाइट कलर का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। इनके ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। मोलिस्का के ब्लड को हम लोग हीमोसाइनिन बोलते हैं, क्योंकि ब्लड कैसा है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ओपन क्लोज दोनों तरीके का सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा में आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अभी कुछ जगह पे आप सोचोगे कि क्रॉस लगा है, मतलब इनके पास कोई सिस्टम नहीं, कैसे करते होंगे, तो सिंपल ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन किससे करते हैं, डिफ्यूजन से। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है इनके पास में एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो उससे ही कर देते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यानी कि किस तरीके से होता है, तो ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइसेक्सुअल ये होते हैं, ठीक है, ये खुद कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, बट इनका असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। सीलेंट्रेटा में भी सेम चीज़ है, बट ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों होता है। टीनोफोरा सेक्सुअल होता है बट बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस बाइसेक्सुअल होता है एक्सेप्ट किसको, सीजियोस्टोमा। ठीक है, ये कैसा है आपका, ये आपका यूनिसेक्सुअल होता है, और ये भी आपका सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करता है। एस्केहेल्मिन्थेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, एनिलिडा आपका सेक्सुअल होता रिप्रोडक्शन शो करता है, बट बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों होता है। जैसे आपका एग्जांपल देखोगे, लीच और अर्थवॉर्म, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो याद रखना लीच और अर्थवॉर्म जो है ना वो आपका बाइसेक्सुअल है, और नीरिज कैसा है आपका, यूनिसेक्सुअल है। अच्छा, ये स्पेशल नाम दिए हुए हैं जिसके लिए, बाइसेक्सुअल मतलब आपका नाम दिया हुआ है उसमें मोनोशियस, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल के लिए नाम दिया गया है डाइशियस, यानी कि मेल अलग ऑर्गेनिज्म है और फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म है, जो कि नीरिज में आपको देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होता है। अब अगर आगे हम मोलिस्का से स्टार्ट करते हैं तो मोलिस्का में क्या है, यहाँ पर तीनों में सेम चीज़ें हैं, सेक्सुअल है, तीनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और यूनिसेक्सुअल तीनों हैं। ठीक है, अच्छा, याद करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो आप ये देख लेना कि आप जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स अपने टाइम पे याद करते थे ना, कि हम फॉल्स फॉल्स देख लेंगे, जो बचे हुए वो ट्रू हो जाएंगे, ऐसे तरीके से याद करते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल किसके अंदर है वो देख लीजिए। जैसे फर्टिलाइजेशन में ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किसमें कैसी फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए, सीलेंट्रेटा के अंदर और आपके एनिलिडा के अंदर और आपके मोलिस्का के अंदर
आपको कैसे देखने को मिल रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके की दिख रही हैं। और बाकी सब में कैसी हैं आपके ऊपर, अगर ऊपर आप बात करते हो मोलिस्का के, तो आपको आर्थ्रोपोडा से लेकर के पॉरीफेरा तक कैसा देखने को मिल रहा है, सब में इंटरनल है। ठीक है, तो पहले आप देख लो इंटरनल एक्सटर्नल किस में है, सिर्फ 3 में है। आपको मोलिस्का में देखने को मिलेगा, आपको सीलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा और आपको एनिलिडा में देखने को मिलेगा। बाकी सब में आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल है। लास्ट के 2 में आपको एक्सटर्नल देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम कैसा है, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी देख लो कि आपके सीलेंट्रेटा में पोलर बॉडी होता है, टिनोफोरा में डिफ्यूज्ड टाइप का आपका नर्वस सिस्टम होता है, प्लेटिहेलमिन्थेस में लैडर लाइक आपका नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियों जैसा नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक है, एस्केलमिन्थेस में आपका डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड होता है। ठीक है, अगर आप मैमल्स में देखो ना, हम लोग के केस में कैसा होता है, सिंगल, डोर्सल और होलो, पूरा अपोजिट होता है हमारा नर्वस सिस्टम। और इनका कैसा, डबल, वेंट्रल और सॉलिड। ये सेम आपको चीज़ नीचे तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि एनिलिडा के पास में आपका नर्व रिंग भी होता है। ठीक है, मोलिस्का के पास में सिंपल गैंग्लियन होता है, यानी कि साइटोन का कुछ ग्रुप होता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा पे ब्रेनलेस होते हैं ये, इनके पास ब्रेन नहीं होता है। हेमिकोडेटा के पास में 2 नर्व कोड होते हैं, एक डोर्सल होता है और एक वेंट्रल होता है। ठीक है, मैं इसकी फ़ोटो अटैच कर दूंगी लास्ट में, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूंगी। अब है आपका डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होती है इन ऑर्गेनिजम्स में। डेवलपमेंट देखेंगे इसमें कि इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट हो रही है। अगर लार्वल स्टेज आता है तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली याद कर सकते हैं कि आपका सीलेंट्रेटा और आपके एस्केलमेंथीज से स्टार्ट करिए, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा और आपके आर्थ्रोपोडा और मोलिस्का, इन सब को डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी सब में आपको कैसे देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट। चाहे आप हेमिकोडेटा की बात कीजिए, सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सिर्फ आपके कुछ 4-5 है जिसमें डायरेक्ट भी देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इनडायरेक्ट आपको अपने आप पता लग जाएगा। बाकी सब में है ही इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम यूनिक कैरेक्टर देखें तो आपको पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, और यहाँ पर स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन जैसे कुछ इनके एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा में निडोब्लास्ट है, जो कि इनको प्रे कैप्चर करने में और अपने आप को बचाने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, टिनोफोरा में आपके कॉम्प्लेट्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेट्स होते हैं, अगर आप लोग को पता है तो 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं ना, एनसीईआरटी में मेंशन भी है। प्लेटिहेलमिन्थेस के पास सक्कर्स होते हैं, ताकि वो किसी भी चीज़ को सक कर सके। ठीक है, ब्लड वगैरह को। एस्केलमिन्थेस वॉर्म, ये लोग कहलाते ही हैं वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म बोलते हैं इन लोग को, तो वॉर्म शेप होते हैं। एनिलिडा की बात करें तो हमको पता ही है, इसका फेमस एग्जाम्पल हमारा अर्थवॉर्म, जो कि हमको हर जगह दिख जाता है ना। तो इसमें कैसी बॉडी दिखती है हमको, सेगमेंटेड बॉडी होती है, राउंड राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, तो हर किसी ने देखा होगा। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी दिखती है हमको बाहर से। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, हमारा कॉकरोच जैसा होता है, तो बाहर से आपको क्रिस्पी सा दिखता है ना, तो वो क्या है, एक्सोस्केलेटन है उसकी, वो बाहर की हड्डी है ना। ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी पे। ठीक है, और जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, वो तो फेमस ही है इसके लिए। मोलिस्का के पास में एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, जैसे स्नेल्स वगैरह केस में होता है। इकाइनोडर्मेटा क्या है, इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और हेमिकोडेटा के पास में प्रोबोसिस होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम बुक में है आपके सब चीज़ की, तो आप देख लेना एक बार। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा और आपकी पॉरीफेरा में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, और आपके पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सब चीज़ के, मतलब जो एनसीईआरटी में, तो आप लोग देख लेना। अगर आप ऐसे याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, कुछ बच्चों को नहीं होते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नॉर्मल पढ़िए, बार बार रेगुलर इसको जब रिवाइज है ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। कोई निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं होने वाली है, बट एग्जाम्पल ज़्यादा है तो बच्चों को निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आपको चाहिए निमोनिक्स ईजी तरीका याद करने का, कुछ ट्रिक वगैरह चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें याद आपको हो जाएंगी इजीली। आप 2-3 बार ऐसा टेबल आप बना लेना, लास्ट में मैंने फोटो डाल दिए, तो आप लोग अगर एक टेबल बनाओगे ना खुद से, तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, इस तरीके से मैंने याद किया है, तो ईजी तरीका हो जाएगा आपको खुद से याद करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ईजी, आपको सब एक चीज़ के ऊपर सब मिल जाएगा ना, तो बहुत आसान पड़ जाएगा। एग्जाम्पल्स के ऊपर चाहिए तो आप बता देना, निमोनिक्स में बना दूंगी। और अगर आपको कॉर्डेटा के ऊपर भी ऐसा चाहिए ना, टेबल जैसा, तो आप लोग प्लीज़ वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेबल चार्ट की फ़ोटो मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।